बच्चों अगले 4 जो हम एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले ये आता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। इसका क्या मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हेड ऑफ द स्टेट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक काबीना होगी। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग न्यूज़ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक कैबिनेट डिवीजन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स वो खुद चूज़ करता है। इससे ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ईजी हो जाता है, कोई करप्शन नहीं कर सकता, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। तो पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी चीज़ बच्चों ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी, यानी कि बाय ऑल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द हाईएस्ट पावर इन द स्टेट, और वो किसी भी सूरत एब्रोगेट कोई भी पावर नहीं कर सकेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का मतलब ये भी है कि इन ऑल ट्रू एसेंस उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा तमाम इदारों के ज़रिए। उसके अलावा बच्चों हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी। तो 2 तरह की लेजिस्लेचर होती है, एक यूनिकैमरल होती है, यूनि मीन्स 1, बाई मीन्स 2। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी बहुत सारे ममालिक में, हमारे मुल्क में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और बाई कैमरल का मतलब होता है 2, यानी कि सेनेट एंड नेशनल असेंबली। तो सेनेट इज़ द परमानेंट हाउस और नेशनल असेंबली जो है वो 6 ईयर्स के लिए आती है, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं तकरीबन 342। पार्लियामेंट को मजलिस शूरा भी बोला जाता है, जैसे कि आपको पता है। और सेनेट और नेशनल असेंबली में बिल पास, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2/3 मेजॉरिटी से इन दोनों हाउसेस में बिल पास होता है। 1/3 मेजॉरिटी सेनेट की चाहिए होती है और नेशनल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी बिल पास कराने के लिए चाहिए होती है। और बच्चों आखिरी चीज़ विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जी, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्लॉज है, बल्कि यू एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और पाकिस्तानी होते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपके आइन में लिखा क्या है और आपके पास कौन से राइट्स हैं, उसके साथ साथ आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकें अगर उनके वो राइट्स प्रॉपरली फुलफिल ना हों। इसी तरह माइनॉरिटीज़ को एक उनके लिए प्रॉपर राइट्स का है, और माइनॉरिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान जब तश्कील हुआ तो वन ऑफ द मेन एसेंस वाज के माइनॉरिटीज़ को ऐसी जगह मिले जहाँ पे उनकी रिलीजियस फ्रीडम हो, जहाँ पे वो आसानी से अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सके। तो माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं। तो बच्चों इस तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड आई होप आप लोगों को ये प्रॉपरली अच्छी तरह समझ आ गया होगा।